हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के सभी त्योहारों में से एक मुख्य व सर्वश्रेष्ठ त्योहार है, जिसे हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है और उन्हें प्रेम पूर्वक झूला झुलाया जाता है। सभी भक्तगण रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करते हैं। रात 12 बजे श्री कृष्ण जी के जन्म की खबर चारों ओर फैल जाती है। तब सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार हम सभी हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाते तो हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व क्यों मनाया जाता है? आखिर इस पर्व को मनाने का वास्तविक कारण क्या है? अगर आप यह जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यह नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस संबंध में एक कथा है जो इस प्रकार है। द्वापर युग में जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब धरती गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और अपनी व्यथा को ब्रह्मा जी से कहने लगी। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और धरती को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए। उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। इससे सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी की स्तुति की, तो भगवान विष्णु जी की निद्रा भंग हो गई। भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं और ब्रह्मा जी को अपने पास देखकर कहा, हे ब्रह्मदेव, आप सभी का ऐसे यहाँ आने का क्या कारण है? तो धरती माँ ने विष्णु जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं निरंतर पाप के बोझ से दबी चली जा रही हूँ, कृपया आप मेरा उद्धार कीजिए। धरती माँ की पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी, अब वो समय निकट आ चुका है। मैं शीघ्र ही ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ। यह कहकर भगवान विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि हे देवतागण, अब आप सब ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लीजिए। अब सभी देवता यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हो गए। वास्तव में यह द्वापर युग का अंत समय ही चल रहा था, जब उग्रसेन नाम का राजा मथुरा में राज्य करता था, जिसके पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर कारावास में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। उधर कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ तय कर दिया गया था। जब देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हो गया, तो कंस अपनी बहन देवकी को अपने रथ पर बैठाकर विदा करने जा रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से अपने रथ में बैठाकर विदा कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी की यह बात सुनकर कंस को क्रोध आ गया और वो देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। कंस ने हंसते हुए कहा, जब देवकी रहेगी तभी तो उसका पुत्र जन्म लेगा, लेकिन जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र जन्म कैसे लेगा?
तब वासुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा कि तुम्हें देवकी से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें देवकी की 8वीं संतान लाकर सौंप दूंगा, फिर तुम उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करना। यह सुनकर कंस वासुदेव जी की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव तथा देवकी को कारागार में बंद कर दिया कि तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हो गए और कंस से कहा कि हे कंस, तुम्हें यह कैसे पता चलेगा कि देवकी की 8वीं संतान कौन सी है? गिनती तो अंतिम से भी शुरू हो सकती है और प्रथम से भी शुरू हो सकती है। नारद जी की बात सुनकर कंस देवकी के सभी पुत्रों को मारने का निश्चय कर लिया और फिर कंस देवकी के सभी 7 पुत्रों को एक एक करके बड़ी ही निर्दयता के साथ मार डाला। उसके बाद भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म से पूरे जेल कोठरी में अलौकिक प्रकाश चमकने लगा और तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना रूप प्रकट करते हुए वासुदेव जी से कहा कि अब मैं एक बालक का रूप धारण करने जा रहा हूँ। तुम मुझे तुरंत गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा दो और उनकी पुत्री जो अभी अभी जन्मी है उसे कंस को लाकर सौंप दो। कि तभी वासुदेव जी की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गई, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे के सारे पहरेदार सो गए। अब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को सूप में लेकर जाने लगे कि रास्ते में यमुना जी भगवान श्री कृष्ण जी के चरण को छूना चाहती थी, जिससे नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पैर को लटका दिया, जिससे यमुना जी श्री कृष्ण जी के पैरों को छू लिया और नदी का बाढ़ अपने आप शांत हो गया। अब वासुदेव जी गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँच गए और श्री कृष्ण जी को यशोदा जी के बगल सुला दिया और कन्या को लेकर कारागार में वापस आ गए। इससे दरवाजे फिर से बंद हो गए, हथकड़ियाँ अपने आप लग गई और पहरेदार अब जग चुके थे। सभी पहरेदार कन्या के रोने की आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहे थे और आवाज़ सुनकर इसकी खबर कंस को दे दी गई। यह सुनकर कंस तेजी से भागता हुआ कारागार में आया और कन्या को देवकी से छीन लिया और एक बड़े से पत्थर पर कन्या को पटक कर मारने का जैसे ही प्रयास किया, तभी वह कन्या आकाश में उड़कर देवी का रूप धारण कर लिया और हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, तेरा शत्रु तो जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या लाभ। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। यह नज़ारा देखकर कंस बहुत परेशान हो गया। अब कंस भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए अनेकों दैत्यों को भेजना शुरू कर दिया, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से उन सारे दैत्यों को मार डाला। और कुछ समय के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए तो कंस का भी उद्धार कर दिया और फिर उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया और कंस के पिता उग्रसेन को कारागार से निकालकर पुनः राजगद्दी पर बैठा दिया और राजा घोषित कर दिया। तभी से पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मा अवतार या जन्माष्टमी मनाया जाने लगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा
और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप अभी हमारे चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद।